एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। इस समय जो इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, उसमें अमेरिका के एक मानव रहित लड़ाकू विमान को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मार गिराया है। यह अमेरिका को सीधे सीधे बड़ी चुनौती दी है हूती विद्रोहियों ने, या यूं कहे ईरान ने हूती विद्रोहियों के जरिए यह चुनौती दी है। अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादियों पर जबरदस्त बमबारी की है। 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी सीरिया में ताबड़तोड़ बमबारी की एक वेपन्स डिपो पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमानों ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर बड़ा हमला किया है, उनके वेपन्स डिपो पर बड़ा हमला किया है। लगातार सीरिया के जो ईरान समर्थित सीरिया में जो आतंकी हैं, वो हमले कर रहे हैं अमेरिकी ठिकानों पर। आज अमेरिका ने सीरिया में जिस ठिकाने को निशाना बनाया, वहां ईरान रेवोल्यूशनरी आर्मी का सैन्य ठिकाना बताया जा रहा है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यमन से आ रही है, जहां हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। यह मानव रहित लड़ाकू विमान है। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन यमन के क्षेत्र में जासूसी कर रहा था। यमन ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस बैटरी ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल दागी और अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया। पेंटागन के सूत्रों ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है कि $30 मिलियन की लागत वाला ये जो आप ड्रोन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे आधुनिक ड्रोन है। हालांकि कहना यह है कि ये जो ड्रोन है, ये अमेरिकी बंधकों की रिहाई की टोह लगाने के लिए गया था। ये उस समय हथियारों से लैस नहीं था। बहुत तनावपूर्ण स्थिति है इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में। और जैसे ही यह ड्रोन गिराया गया, उसके बाद यह स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। अमेरिका की वायुसेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित जो कुद्स फोर्स है, उसके ठिकानों पर भी बमबारी की। उसके 2 F-15 लड़ाकू विमान, इन जेट्स का इस्तेमाल किया गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह से दावा किया है कि सीरिया में इस ठिकाने का इस्तेमाल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हथियारों के एक बहुत बड़े ठिकाने के तौर पर कर रहे थे। ईरान की जो इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो ईरान की पारंपरिक सेना से एक अलग सेना है, जो ईरान को विदेश में दखल, देशों में तख्ता पलट से बचाने का दावा करती है। लेकिन अमेरिका, सऊदी अरेबिया, बहरीन और स्वीडन, कई देश हैं जो इस रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को एक आतंकी संगठन के रूप में देख सकते हैं, और औपचारिक तौर पर इनकी घोषणा भी एक आतंकी संगठन के रूप में कर दी गई है। लेकिन फिलहाल मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह हो, हूथी रिबेल हो, हमास हो, ईरान समर्थित आतंकी गुटों के साथ मिलकर यह रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर काम कर रहा है। अमेरिका ने यह जो हमला किया है, यह उस समय किया है जब अमेरिका के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि यमन के हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के अत्याधुनिक MQ-9 प्रेडेटर रीपर वर्जन है ड्रोन, यही ड्रोन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना खरीदने के बहुत इच्छुक भी है, क्योंकि ये बहुत लंबी देर तक टोह भी ले सकते हैं और इनमें जो हथियार लगे हैं वो दुश्मन के इलाके में प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन कर सकते हैं, तो उसको मार गिराया। इससे हमास इजराइल जंग के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। खतरा इस बात का भी बढ़ गया है कि यह जंग मध्य पूर्व में केवल इजराइल और हमास के बीच न रहकर इस पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल सकती है। इससे पहले अमेरिका के जो नौसैनिक युद्धपोत हैं, उन्होंने रेड सी में, लाल सागर के ऊपर 4 हूथी विद्रोहियों की क्रूज मिसाइलों को और 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया था, जिन्हें यमन से लॉन्च किया गया था, और ये सभी इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। यमन के हमले के बाद यमन ने जो हमला किया है, इसका वीडियो भी उसने जारी किया है, और एक बयान में यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उनकी हवाई सुरक्षा एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने में
कामयाब रही है। यह ड्रोन यमनी क्षेत्र के हवाई क्षेत्रों में दुश्मनी भरी निगरानी और टोही कार्रवाई यानी जासूसी कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। हूथी विद्रोहियों ने यह भी दावा किया कि ड्रोन इजराइल की मदद के लिए उसके इलाके के भीतर उड़ान भर रहा था। जरा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। यह यमन के हूथी विद्रोहियों ने जारी की है और बताया किस तरह से उसकी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है एक MQ-9 रीपर ड्रोन को। तो यमन ने जिस अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है उसकी खासियत हम आपको बताते हैं। यह दुनिया का सबसे महंगा एक तरह से हथियार प्रणाली के रूप में इसको देखा जा सकता है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यह कहलाता है। हम आपको इसके बारे में इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। MQ-9 रीपर ड्रोन असल में है क्या, इसकी जो कीमत है यह $30 मिलियन है, लगभग 250 करोड़ रुपए का आता है ये MQ-9 रीपर ड्रोन। इसको एक सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी से मार गिराया गया। लाल सागर के ऊपर ये टोह ले रहा था। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन से आकाश में मार करने वाली यानी सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस ड्रोन को मार गिराया। एक बात और आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब यमन ने इस तरह की एक हथियार प्रणाली से एक रीपर ड्रोन को मार गिराया। हम आपको अगस्त 2019 में लिए चलते हैं, तब भी एक ड्रोन मार गिराया गया था। यमन की राजधानी सना के दक्षिण पूर्व में यह हमला हूथी विद्रोहियों ने किया था। और MQ-9 रीपर ड्रोन के अगर बारे में आपको बताएं तो इसमें मिसाइलें भी लगी हैं और कई तरह के इसमें कैमरा और सेंसर्स लगे हैं जो कई घंटों तक ये नजर रख सकता है दुश्मन के इलाकों पर। और इसीलिए ये अमेरिका का फेवरेट वेपन है इस समय इस पूरे क्षेत्र के लिए। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना भी MQ-9 रीपर ड्रोन्स को देख रही है, क्योंकि ये 3 दिन तक, जो इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, ये 3 दिन तक हवा में रह सकता है और लॉइटर कर सकता है यानी दुश्मन के इलाके पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से ध्वस्त कर सकता है उनको। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हूथी रिबेल्स हैं जिन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया, उनकी ताकत कितनी से बढ़ गई है। हूथी शिया संप्रदाय से जुड़े विद्रोही हैं जिन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। हूथी विद्रोही साल 2004 से ही यमन में सुन्नी बहुल सरकार से लड़ रहे हैं। राजधानी सना पर अब उनका कब्जा है। ये विद्रोही इतने ताकतवर हैं कि इनके पास अपनी थल सेना है, अपनी वायु सेना है और ईरान की मदद से इनके पास इनकी नौसेना भी है। अपनी ताकत का प्रदर्शन हूथियों ने इस साल सितंबर में हुई एक भव्य परेड में किया, जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो ये पूरी सेना है। अब यह युद्ध केवल इजराइल बनाम हमास के आतंकी नहीं है। अब जो ये युद्ध हो रहा है, ये बहुत तेजी से ये युद्ध धीरे धीरे इजराइल, हमास, अमेरिका, ईरान समर्थित आतंकी संगठनों इनके रूप में फैलता जा रहा है। हमने आपको दिखाया यमन में हूथी विद्रोहियों का शक्ति प्रदर्शन। इस वक्त अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी बहुत सारी ताकत झोंक दी है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। 2 विमान वाहक युद्धपोत कैरियर बैटल स्ट्राइक ग्रुप्स वहां मौजूद है, यानी कैरियर बैटल स्ट्राइक ग्रुप USS आइजनहावर और USS जेरल्ड फोर्ड। उसके साथ अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी इस क्षेत्र में बुला लिया है। वहीं इजराइल ने भी रेड सी में, लाल सागर में मिसाइलों से लैस अपने युद्धपोत उतारने शुरू कर दिए हैं। इसके बावजूद अगर यमन के हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है, तो आप सोच सकते हैं अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। हम आपको यह भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह ड्रोन, इसकी ताकत इतनी है, आप याद कीजिए अलकायदा की 70% लीडरशिप को अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से खत्म कर दिया था। लेकिन इसे गिराए जाने के बाद अमेरिका की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है, एक बहुत बड़ा धक्का अमेरिका को लगा है। यह आतंक पर सबसे बड़ा वार करने वाला हथियार है, लेकिन इसे गिराकर हूथी विद्रोहियों ने, या यूं कहें ईरान की मदद से हूथी विद्रोहियों ने अपनी सीमा में घुसे ड्रोन को
संदेश दे दिया है, अमेरिका को संदेश दे दिया है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ड्रोन इतना ताकतवर है कि ये जब टारगेट को ढूंढता है तो ढूंढने के बाद ये प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई और विमान आके उस टारगेट को ध्वस्त करेगा। इसी में जो मिसाइलें लगी हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन जो इसमें लगा है, वो झट से टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन अमेरिका की नौसैनिक ताकत इस समय धरी की धरी रह गई। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइल से भी लेस है। हेलफायर नाम ही है उस मिसाइल का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ताकत क्या होगी। अपने सेंसर्स की मदद से ये टारगेट पर खिड़की के अंदर अचूक वार करने में भी सक्षम है। लेकिन आपको याद है अफगानिस्तान में किस तरह से आयमन अल जवाहिरी को मारा गया था कि वो एक बिल्डिंग में था, अपने कमरे के अंदर था, बालकनी से जब एक बार पुष्टि हो गई कि वो बिल्डिंग के अंदर है तो खिड़की से बमबारी हुई और इस ड्रोन ने उसको मार गिराया था। हूथियों ने अमेरिका से डरने के बजाय इस ड्रोन को मार गिराया और इस तरह अमेरिका का $30 मिलियन 250 करोड़ रुपए की लागत का एक ड्रोन पानी में गिर गया, खाक हो गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अमेरिका अब क्या करेगा? क्या अमेरिका भी इस तरह की बात करके चुप हो जाएगा कि हम विल रिएक्ट एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, कि जब मन करेगा और जब उचित समय होगा तब अमेरिका पलटवार करेगा? दरअसल अरब देशों के साथ इराक और सीरिया में भी अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन ठिकानों पर इस समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 अक्टूबर के बाद से ईरान समर्थित आतंकवादियों ने 40 से ज्यादा अमेरिका के ठिकानों पर 40 से ज्यादा हमले किए हैं और इन हमलों में 45 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, 25 को तो दिमागी चोट आई, यानी उनको ब्रेन ट्रॉमा इंजरीज हुई, 2 को तो जर्मनी ने जाना पड़ा इलाज के लिए। बार बार अमेरिका की चेतावनी के बावजूद हमले न बंद हुए न कम हुए। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना तो बनाया, लेकिन यहां पर प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका को भी बार बार न केवल हमास के आतंकवादी बल्कि हूथी रिबेल्स अब निशाना बना रहे हैं। हमास इजराइल जंग शुरू होने के बाद यह अमेरिका की दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक है हूथी विद्रोहियों पर। अब हम आपको गाजा पट्टी लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर भी ऑपरेशंस तेज हो गए हैं। इजराइल की सेना ने इस पूरे क्षेत्र पर काबू पाने के लिए और हमास का नियंत्रण खत्म करने के लिए पूरे के पूरे उत्तरी गाजा पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। यह औपचारिक ऐलान हो गया है इजराइल की तरफ से। इस दावे के बीच हमास ने इजराइल के सैनिकों पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना जहां यह कह रही है कि उसने गाजा में हमास की 130 सुरंगों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, वहीं हमास ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 130 से ज्यादा सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। गाजा शहर के आसपास इजराइल की सेना का स्वागत हमास की सुरंगें कर रही हैं। गली गली में बिछी सुरंगें इजरायली सेना के बढ़ते कदम को थाम लेती हैं। इजराइल के सैनिक जमीन खोदकर पाताल से दहशतगर्दों का पता निकाल रहे हैं। हमास की इन सुरंगों के ऊपर क्या है वो दिख रहा है, सुरंगों के नीचे क्या है वो दिख रहा है। ये गाजा शहर का बेत लाहिया इलाका है। यहाँ इजरायली सेना की जमीनी जंग में हमास के दहशतगर्दों से कड़ा मुकाबला है। उन्हीं बस्तियों और गलियों में अब इजराइल की सेना सुरंगें नष्ट कर रही है जिनमें हमास के आतंकवादियों ने पूरा इंतजाम कर रखा था। 27 अक्टूबर से शुरू हुए इजराइल के जमीनी हमले के बाद से इजराइल की सेना ने अब तक हमास के 130 से अधिक सुरंगों के मुहानों को धमाके से उड़ा दिया है। आईडीएफ के प्रमुख प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि अब तक सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें नष्ट की जा चुकी हैं। इन सुरंगों के तिलिस्म के आगे बढ़ने पर गाजा शहर के अंदर वीरानी नजर आती है। जहां देखो वहां खंडहर इमारतें, ध्वस्त छतें, छलनी दीवारें, पूरी बस्ती गर्द में बिखरी पड़ी है। किसी आबाद बस्ती पर 1 महीने तक बारूदों की बारिश की जाए तो उसकी सूरत कैसी हो जाती है यहाँ पर देख सकते हैं। ये मामूली तस्वीरें नहीं है। गाजा शहर के अंदर का यह खतरनाक सच तब सामने आया जब इजराइल की सेना की टुकड़ियों के साथ चंद पत्रकारों की टोली जान हथेली पर लेकर गाजा पट्टी के अंदर घुसी। मात्र घंटे 1.5 घंटे तक गाजा की बस्तियों में उन पत्रकारों ने जो देखा, उन्हीं की आंखों देखी ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। अंदर बस्तियों में देखें तो सड़कें गायब हैं, उसकी जगह पर रेत के टीले नजर आते हैं। रेत के टीलों पर इजरायली टैंकों की आवाजाही के निशान हैं।
इन इलाकों में इजरायली सेना की 401वीं ब्रिगेड मोर्चे पर तैनात है। वो टैंक पर सवार होकर ही आगे बढ़ते हैं। मुआयने के बाद इजरायली फौज के जवान टैंक से निकलते हैं और एक घर में घुसकर पड़ताल करते हैं। और आपको सीधे तेल अवीव लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी राजेश पवार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, किस तरह से देखा जाए ये जो हूथी विद्रोही हैं, उन्होंने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है, सीधी चुनौती अमेरिका के लिए इस युद्ध में? देखिए गौरव, पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं हैट वगैरह पहने खड़ा हूं, क्योंकि यहाँ बहुत चिलचिलाती धूप है। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के अंदर हूं और यहाँ इजिप्शियन बॉर्डर बहुत पास में है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा हूथी रेबल्स का, देखिए हूथी रेबल्स बहुत एक्टिव रहे हैं इस वॉर में पिछले 2 हफ्ते से। बहुत सारी उन्होंने क्रूज मिसाइल्स फायर की हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की हैं। ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है अमेरिकन युद्धपोतों ने रास्ते में ही। वो जो इलाका है इलात का, सदर्न इजराइल का, वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। इसके अलावा जो खबर ये है कि अभी अमेरिका ने कुछ और पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स की बैटरीज डिप्लॉय की हैं सऊदी अरेबिया की जमीन के ऊपर, इनको इंटरसेप्ट करने के लिए। अब देखिए, अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका लगातार अपने एसेट्स प्लेस कर रहा है उन कंट्रीज में जो ऑफिशियली थोड़े थोड़े इजराइल के खिलाफ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो जॉर्डन हो। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इस वक्त टर्की में अपने बेस में भी तैनात कर दिए हैं, जिसकी बात कर रहे थे अब यूएसएस आइजनहोवर जो करियर ग्रुप है, वो स्वेज कैनाल में उन्होंने तैनात कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें, और ये यही दिखाता है कि ये युद्ध अब और ज्यादा फैलता जा रहा है। राजेश, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।